फूलन देवी को, 2 बार बाल कुमार पटेल को दे करके अब मिर्जापुर को नेतृत्व विहीन कर दिया। आज मिर्जापुर में अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो राजा भैया देश के यूथ आइकन हैं। तमाम काम उन्होंने कर दिया जो उनके मंत्रालय में नहीं आता। जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं वो कारखाना एक नहीं लगा पाए, वो विकास की देवी हैं। अगर आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनने लगे और इंडिया गठबंधन उन्हें ऑफर कर दे कि हम आपको गृह मंत्री बनाएंगे, सबसे पहले अनुप्रिया पटेल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को देखकर लोग वोट जरूर देंगे, लेकिन अनुप्रिया जी का सीट खतरे में है। यदि यहाँ पर रमेश बिंद आएगा, केवल गुंडा राज हो, कुछ न होए और कई पैसा खवाई होए। और राजा भैया के आने से ये नहीं होगा। राजा भैया यहाँ कराने वाले हैं क्या? विकास राजा भैया नहीं देखेंगे। राजा भैया प्रतापगढ़ देख लें। पहले लड़ाई मत करिए, मैं आपसे भी लड़ना चाहता हूँ, लड़ाई मत करिए। सपा के पास कोई नीयत और नीति तो है नहीं। भाजपा के एक फुस बम को उन्होंने उतार दिया है फिर से। लोकसभा 2024 का अंतिम चरण में चुनाव मिर्जापुर में भी होने वाला है। मिर्जापुर में एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश त्रिपाठी भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। यह सीट हॉट हो गई है क्योंकि राजा भैया ने सपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। आइए जानते हैं कि उनके समर्थन से क्या मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के जीत पर कोई फर्क पड़ेगा या क्या है यहाँ पर मिर्जापुर में चुनाव का माहौल। जी बताएं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के जो कार्य किए हैं और विकास का कार्य किए हैं, इससे मिर्जापुर की जनता बहुत प्लीज्ड है और मिर्जापुर की जनता वापस 2014 के पहले की स्थिति में नहीं जाना चाहती, जो कि सपा ने एक बार फूलन देवी को, 2 बार बाल कुमार पटेल को दे करके अब मिर्जापुर को नेतृत्व विहीन कर दिया था और एकदम जंगल राज में डाल दिया था। अब आज वापस वही सपा जो है राजा भैया का डर दिखा करके और बिंद को खड़ा करके, और अगर ये करना चाहते हैं, मिर्जापुर की जनता इसके लिए सजग है और नहीं कभी चाहते कि मिर्जापुर वापस 2014 के पहले की स्थिति में जाए और किसी तरह की कोई खतरा ले। जो विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो यह कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई बाहरी बनाम स्थानीय है। अनुप्रिया पटेल को बाहरी बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को विकास पुरुष की तरह है, वो बाहरी जो उनका केवल उनके पास और कोई एजेंडा है नहीं, न कोई उनको कहने को कुछ है कि अनुप्रिया के बारे में कुछ भी कह सकें। जी आप बताएं, कितना सहमत है इनकी बातों से? बहुत अच्छा चीज़ आप चाचा जी ने बताया कल, इसके लिए मैं सहमत हूँ कल जाता, क्योंकि इससे पहले जो 2014 से पहले जो है जो भी सरकार आया है किसी काम का नहीं है। ये मान के चलिए कि ऐसा सिस्टम बन गया था कि एक तरफा अपना ये लोग देखते थे। जब से अनुप्रिया पटेल आई हैं या तो बीजेपी आए हैं कल जाता, जो मतलब दोनों एक ही पार्टी है, लेकिन ये है कि कल देखने में बहुत अच्छा है और अपने देश की मजबूती इतनी बढ़ी है इनके वजह से, मोदी के वजह से, कि कल जाता अब देश पर कोई देखने वाला भी सोचता है तो एक बार सोचता है कि कल जाता कुछ हैसियत धरते हैं। कल जाता कई चुनाव देख चुके बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है चुनाव का माहौल। चुनाव का माहौल अनुप्रिया पटेल के पक्ष में है। मिर्जापुर की जनता जागरूक है, वो नहीं चाहती है कि सपा को फिर से जितावे। सपा वो 5 साल तक भदोही में सांसद से, वहाँ से हमें रिपोर्ट पूरा मिलता था, हमारे तमाम रिलेटिव वहाँ पर आपके ही पार्टी से जो है कि हाँ थे, लेकिन इसीलिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि वहाँ किसी से मिले ही नहीं, कहीं गए ही नहीं, 5 साल गायब थे। अब भदोही से और मिर्जापुर बहुत दूर नहीं है, सटा हुआ है, उनका घर भी पास ही में है। राजा भैया का जो समर्थन किया उससे कुछ प्रभाव कोई प्रभाव नहीं है। राजा भैया कोई समर्थन, कोई घूम नहीं रहा, कोई प्रचार नहीं कर रहा। एक बार उनका पेपर में केवल नाम आया, हम तो कहीं देखे ही नहीं। राजा भैया के देखिए एक समर्थक है हमारे साथ। जी बताएं क्या प्रभाव। मैं सर इनके बयान का खंडन करना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने जो हम लोग को आदेश दिया था कि हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, वो चाहे जिस पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। हमारे कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का भी समर्थन किया है कई जिलों में। और कई यहाँ पर जो समर्थन की बात है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ आपको। आज मिर्जापुर में अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो राजा भैया देश के यूथ आइकन हैं। राजा भैया आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं और मिर्जापुर जनपद की यही मांग है
कि हमारा जो भी प्रत्याशी हो, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि हो, जो आपकी समस्याओं को समझे, जो आपकी बात को सदन में रखे, जो आपके दर्द को दर्द समझे, जो आपके बातों को संसद में उठाने का काम करे। आज हमें कोई भी बड़ी आपको समस्या है, आपको समस्या है, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है, एम्स में जाना है, पीजीआई में आपको नंबर लगाना है, तो हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि जो आपका काम ही कर सके। हमको किसी अधिकारी को फ़ोन करना पड़ता है, किसी की जाके पैरवी करना पड़ता है, भैया ये काम मेरा देख लीजिए, तो वो हमको टालते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी कि आप हमारा भी ये भी काम नहीं कर सकते जो हमारी दैनिक समस्या है। आज हमको कोई भी तो आपको क्या लगता है कि उनका आज पूरा चुनाव मिर्जापुर का यूथ आइकन के ऊपर है, अनुप्रिया वर्सेस यूथ आइकन राजा भैया के ऊपर, इसलिए क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यूथ आइकन राजा और भैया लोग भी हैं। ये बताइए श्याम जी, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? इस बार सपा के पास कोई नीयत और नीति तो है नहीं। भाजपा के एक फुस बम को उन्होंने उतार दिया है फिर से। उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था उनका। 5 साल उन्होंने क्या किया उनके बाद बताने के लिए कुछ नहीं है। इस नाते अनुप्रिया जी यहाँ जी बम्पर वोटों से जीत रही हैं। मोदी जी के आने के बाद क्या कुछ माहौल बदला है? मोदी जी ने राम मंदिर बनवा के एक हिंदुओं का स्वाभिमान लौटाया है, और योगी जी ने जो अभी गत 10 वर्षों पहले आप थाने में चले जाइए, चौकी में चले जाइए, एक विशेष धर्म या एक विशेष जाति के लोग अगर आपसे लड़ाई कर ले तो आपका मनोबल डाउन रहता था कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। आज आप जाएंगे तो कम से कम जनता को विश्वास है कि हमारी सुनवाई होगी। बाकी दलाली तो है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। यही बता रहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, दलाली है। आज आपका थाने ये कह रहे हैं कि यहाँ फूलन देवी आ गई थी और इससे पहले वीरेंद्र सिंह मस्त थे तो उन्होंने बहुत विकास किया। अनुप्रिया पटेल विकास की देवी हैं। अनुप्रिया पटेल जी जिस मंत्रालय से आती हैं उनका ये सोचिए कि वो स्वास्थ्य मंत्री थी तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज लगा दिया, पुल उन्होंने बनवा दिया, उनके मंत्रालय में आता नहीं। तमाम काम उन्होंने कर दिया जो उनके मंत्रालय में नहीं आता। जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं वो कारखाना एक नहीं लगा पाए, वो विकास की देवी हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की, अगर आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनने लगे और इंडिया गठबंधन उन्हें ऑफर कर दे कि हम आपको गृह मंत्री बनाएंगे, सबसे पहले अनुप्रिया पटेल जाएंगी 2 सीट लेकर अपनी। तो अनुप्रिया पटेल ने तमाम मंचों पे कहा है कि राजनीति अवसर का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए अनुप्रिया पटेल कितनी देर यहाँ टिकेंगी ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। ये तो सभी पार्टियां हैं जो बिल्कुल, अपने लाभ के लिए काम कर बिल्कुल रही करती हैं। तो ऐसा नहीं, हम यही प्रत्याशी जब दूसरे जिले में आपके साथ था तो बहुत अच्छा था, तब वो बसपा से आया था, तब आपने उसे आयातित किया था तो बहुत अच्छा था। अब अगर किसी दूसरी पार्टी ने उसे आयातित कर लिया तो आपको बुरा लग रहा है। इसलिए बुरा लग रहा है कि वो आपके सहयोगी दल के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती दे रहा है और विदाई करने की पूरी मूड में है। इस बार सफाया होना है, योगी मोदी से बैर नहीं, कप प्लेट की खैर नहीं। तो इनको रोजगार की जो समस्या है उनको लेकर युवाओं में थोड़ा सा रोष है। कुछ और युवा भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइए, क्या है इस समय चुनाव का माहौल यहाँ पर? चुनाव का माहौल तो खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को देखकर लोग वोट जरूर देंगे, लेकिन अनुप्रिया जी का सीट खतरे में है, क्योंकि 10 सालों में उन्होंने मिर्जापुर के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने मेडिकल कॉलेज दे दिया। मेडिकल कॉलेज में क्या सुविधा है वहाँ पे किसी को कुछ पता है? आज उन्होंने कहा टामा सेंटर हॉस्पिटल में बढ़िया व्यवस्था कर दिए हैं। टामा सेंटर में डेली जो है ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। कोई मरीज जा रहा है उसको रेफर कर दिया जा रहा है। पर्ची काउंटर सिर्फ एक ठो है, पर्ची का भीड़ लगा रहता है और पर्ची नहीं कटता है, मरीज जो है दम तोड़ देता है। ये व्यवस्था है उनका स्वास्थ्य मंत्री होते हुए 5 साल पहले। इस वक्त वो वाणिज्य राज्य मंत्री हो गई हैं उद्योग की। मिर्जापुर के लिए बहुत ढेर सारा उद्योग उन्होंने लगवा दिया। यहाँ के सारे नए युवक बाहर शहरों में काम करने वाले सब मिर्जापुर में आके फिर से काम करने लगे हैं। ये बताइए कि इसके पहले जो सांसद थे या जो भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या मिर्जापुर में कोई उद्योग लगाया, यहाँ के लिए रोजगार दिया? जो यहाँ पे रोजगार था उसकी स्थिति क्या है? चुनार सीमेंट फैक्ट्री कांग्रेस की देन थी, उसी के बगल में एक लोहा फैक्ट्री आज से 10 साल पहले कांग्रेस सरकार ने दिया था और वहाँ आज चल रहा है, जाके पता कर ले लोग। तो फैक्ट्रियां तो सब बिक गई हैं। वो चिनार सीमेंट फैक्ट्री बिक गया है, लेकिन लोहा फैक्ट्री बेचने का मुलायम सिंह जी ने किया था। 10 साल पहले कांग्रेस मनमोहन जी की सरकार थी, सभी को पता है। अच्छा, सभी को पता है। अच्छा। और माननीय आपके जो है इस वक्त जो ललितेश्वर जी लड़ रहे हैं चुनाव, जो है सांसदी भदोही से लड़े हुए हैं, उन्हीं के कार्यकाल में वो चुनाव जीते थे। उन्होंने मांग किया था लोहा फैक्ट्री के लिए और वहां पे चुनार में फैक्ट्री लगा हुआ है। यही तरीके से हमें नेता चाहिए, चाहे वो अनुप्रिया हो, चाहे वो रमेश बिंद हो। हमको नेता यहाँ पे ऐसा चाहिए जो मिर्जापुर का विकास कर सके।
देश का विकास तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर ही रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर के रोजगार के लिए भी कुछ सोचा जाएगा? पहली बात तो हम लोग इनको चश्मा दे दें, इनको विकास दिखाई नहीं दे रही है, समझ रहे हैं? इनको चश्मा हम दिला देंगे अपने पैसे से। दूसरी बात, ये रोड जो देख रहे हैं, कौन बनवाया? सब जगह खोद दिए। कौन बनवाया? अरे ये सिटी जब घर मकान गिरेगा, जब मकान गिरेगा तभी बनेगा। पहले बात सुनिए, 1 मिनट पहले हमको कहने दीजिए, आप बोलने मत। मकान जब गिरेगा तभी बनेगा। विकास किसको कहेंगे? अपने आप जादू और फूक से बनवा देंगे। और राजा भैया के आने से ये नहीं होगा। राजा भैया यहाँ के रहने वाले हैं क्या? विकास राजा भैया नहीं देखेंगे। राजा भैया प्रतापगढ़ देख लें, बहुत इतनी है। क्या वो बाहर के नहीं है? अनुप्रिया पटेल को कहते हैं बाहरी है, क्यों नहीं? उनका 2 मकान हो गए यहाँ पर, बनवाई नहीं है। कौन कहता है? जिसके पास नहीं देखने के हमसे चश्मा ले ले, तब हम दिखाएंगे उनको। सुनिए, पहले लड़ाई मत करिए, मैं आपसे भी लड़ना चाहता हूँ, लड़ाई मत करिए, नहीं लड़ाई मत करिए। विकास चश्मा लगाइए और रोड पर जाके देखिए पहले कितना गढ़ा था, और अगर मकान गिरेगा, ये अच्छा ये बताइए हमको कि आज गरीबों को जो आवाज दिया गया कौन पाया है? माननीय सांसद महोदय क्यों नहीं पाया? मिला कि नहीं मिला? आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, जो आवास मिला है कि नहीं? अगर कभी कह दे कि आवास नहीं मिला है तो हम बता दें। विकास की जो बात कर रहे हैं, सड़कें का विकास हो गया और घर घर नल, हर घर जल योजना चल रही है, लोगों का आवाज भी मिल रहा है। मगर जो मिर्जापुर की मुख्य समस्या है बेरोजगारी, उसमें क्या बेरोजगारी क्या है बता दीजिए। लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहे हैं। कुछ नहीं, अगर बाहर जा रहे हैं, नहीं तो बाहर जा रहे तो क्या मोदी सरकार वहाँ नहीं है? मोदी सरकार यहाँ भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। डीजल आ गया, चुनार के अंदर डीजल कारखाना खुल रहा है। ये सब कौन सा विकास चाहिए भाई? कहाँ चला गया? ये सब काम नहीं दिखाई दे रहा है। पब्लिक सब जान रहा है, उनको आवाज चाहिए और रोड चाहिए। तो रोड जो बिगड़ा है भैया, तो बनेगा तो नहीं बनेगा? बनेगा ना। मकान गिरवा लीजिए, हवा से मार दीजिए, बन जाएगा। यहाँ पे काफी गर्मा गर्म इलाज होता है फ्री में। अपने भाई के एडमिट करा रहे, कहें भैया बहरे दवाई, अरे बाहर वाला है, अरे नहीं, जो इलाज वहाँ हो रहा बा, आप लोग केवल बकवास वाला बात करेंगे, कोई बात में सच्चाई नहीं बा। यदि यहाँ पर रमेश बिंदाईगन केवल गुंडा राज हो, कुछ न होए और कई पैसा खवाई होए। और ये कदम अब देखा तो बम्पर जीती है, बम्पर कागज जीती है। इन्होंने इस बार टिकट नहीं पाया भाजपा से, तो ये बुराई कर रहे हैं। भाजपा की बात नहीं है, यहाँ काफी गर्मा गर्म माहौल हो गया है और जनता अपनी अपनी बातें कर रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल के पक्ष में माहौल बनता चला आ रहा है। अब 4 तारीख को पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे कि अनुप्रिया पटेल की भी हैट्रिक होगी। फिलहाल मिर्जापुर की सीट काफी हॉट हो गई है और यहाँ पर काफी गर्मा गर्म बहस हुई है। मिर्जापुर से जनसंवाद के लिए राजन गुप्ता की रिपोर्ट।